हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कुलदीप है और मैं आप लोगों को वृत्त की परिधि, क्षेत्रफल और वृत्त के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले ये जो वीडियो है सुपर टेट, टेट और लेखपाल रेलवे इन सब वैकेंसियों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। ख़ास तौर से एसएससी में भी 2-3 प्रश्न ज़रूर आते हैं, जैसे त्रिज्याओं का अनुपात ये है तो क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा, परिमाप का अनुपात ये है तो क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा, क्षेत्रफल का अनुपात ये है तो परिधियों का अनुपात कितना होगा। एक प्रश्न ये जरूर आता है और फिर एक जीवा वाला भी आता है। तो पहले हम थोड़ा सा बेसिक जानकारी लेते हैं। वृत्त क्या होता है? वृत्त होता है अगर हम एक बिंदु पर अपनी एक उंगली रख लें इस तरह, ऐसे, और इसकी एक दूरी लेके चारों तरफ घुमा दें तो यहाँ पे जो आकृति गोल गोल खिंच जाती है उसी को वृत्त कहते हैं। अब ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए हम लोगों का एक खेत हो जो बिल्कुल इस तरह गोल हो, इसके चारों तरफ अगर हम लोगों को तार लगाना हो तो उसे हम मानते एक प्रकार से परिधि या परिमाप। तो सबसे पहले ओ वृत्त का केंद्र ले लेते हैं हम, ठीक है। ए और ओ ये होगी त्रिज्या, ओ और बी ये भी होगी त्रिज्या, ये दोनों बराबर हो गए। ए बी को हम कहते हैं व्यास। व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगना होता है। जैसे ए बी को लेंगे तो हम किसके बराबर होगा? ए ओ धन ओ बी, और ए ओ का मान आर है और ओ बी का मान आर है तो क्या हो जाएगा? 2r। तो व्यास बराबर क्या हो जाता है? 2r हो जाता है। अब वृत्त का परिमाप लेते हैं। वृत्त का परिमाप क्या होता है? 2 पाई इंटू आर होता है। वैसे भी हम इसके मात्रक से जान सकते हैं कि हमेशा परिमाप का मात्रक सेंटीमीटर या मीटर में होता है। तो सीधी सी बात है, 2 पाई का कोई मात्रक नहीं होता है और आर का गुणा करा देंगे तो अगर आर सेंटीमीटर में हो जाएगा तो परिमाप भी सेंटीमीटर में आ जाएगा, और यदि आर मीटर में होगा तो परिमाप भी मीटर में आ जाएगा। अब हम वृत्त का क्षेत्रफल देखते हैं। पाई इंटू आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होता है। आर स्क्वायर का मतलब आर गुणे आर। अगर आर सेंटीमीटर में है तो ये क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। अगर आर मीटर में है तो मीटर गुणे मीटर, यानी क्या हो जाएगा? वर्ग मीटर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसका क्षेत्रफल का सूत्र। अब अगर हम बात करते हैं अर्धवृत्त की, तो अर्धवृत्त में क्या करना है? कुछ नहीं करना है। अर्धवृत्त में अगर वृत्त का परिमाप पता है हमें, क्या होता है? 2 पाई आर। 2 पाई आर/2। तो क्या आ जाएगा परिमाप? पाई आर। परिमाप क्या आ गया? और क्षेत्रफल निकालना हो तो पहले क्या होता है? पाई r²/2। ये अर्धवृत्त का परिमाप हो गया और ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया। मात्रक वही रहेगा। ये अगर सेंटीमीटर में आर तो ये भी सेंटीमीटर में रहेगा। ये अगर आर सेंटीमीटर में है तो ये r² क्या हो जाएगा? वर्ग सेंटीमीटर में हो जाएगा। अब त्रिज्यखंड की बात करते हैं। अगर हम थोड़ी देर के लिए देखें इस तरह, एक प्रकार से इसे काट लेते हैं, ये कट गया, ठीक। यहाँ कोई ना कोई कोण थीटा होगा मान लो। इस पोर्शन को हमने काट के यहाँ पे अलग कर दिया, ठीक है, ये आ गया। इसे बोलते हैं त्रिज्यखंड। त्रिज्या के द्वारा काटा गया एक खंड, इसीलिए इसे बोलते हैं त्रिज्यखंड। तो ये क्या हो गया? कोण थीटा हो गया। अब देखिए, त्रिज्यखंड का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? पाई r² गुणे θ/360 अंश। अगर त्रिज्यखंड का परिमाप निकालना होता तो 2 पाई r गुणे θ/360 अंश आ जाता। और इसके बाद में, सॉरी, वो 2 पाई r नहीं आता, हम यहाँ पे चाप की माप निकाल लेते। कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। तो यहाँ चाप की नाप निकाल लेते और ये r है, ये r है। इसका परिमाप क्या हो जाता? चाप धन 2r परिमाप हो जाता है इसका। इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको बता ही दी हमने। कोण को रेडियन में बदलना हो तो क्या करते हैं? पाई/180 अंश से गुणा करते हैं। किसमें? कोण में। अगर मान लो यहाँ 60 अंश दिया है, 60 अंश को अपन को रेडियन में बदलना है, 60 गुणे पाई/180 तो क्या आ जाएगा? पाई/3 रेडियन। अगर रेडियन को कोण में बदलना होता है तो जस्ट उल्टा करते हैं, 180/पाई से गुणा करते हैं। अगर मान लो ये पाई रेडियन दिया है, इसको अगर हमें कोण में बदलना है तो 180 इंटू पाई से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 180 अंश कोण आ जाएगा। ठीक है, एक ये हो गया तरीका, मतलब एक ये हो गया कोण को रेडियन में बदलना और रेडियंस को से कोण में बदलना। ठीक, अब आगे हम जानते हैं कोण बराबर क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। तो कई बार अगर हमें ये दिया हो कोण, कोण दिया मान लो 60 अंश, ठीक है, चाप निकालना है,
त्रिज्या मान लो 7 दी गई है, तो हम लोग क्या कर देंगे, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण कितना 60 अंश, चाप हमें निकालना है, त्रिज्या मान लो 7 दी गई है, तो चाप बराबर क्या आ जाएगा 60 गुणे 7। लेकिन ये 60 क्या है अंश में, इसको कहीं में बदलेंगे हम लोग रेडियन में, तो 60 गुणे 7 गुणे पाई बटे 180 से गुणा करा देंगे, इसको काट देंगे 3, कितना आ जाएगा 7 बटे 3 पाई आ जाएगा क्या चाप। अब आगे देखते हैं, ये सवाल जरूर आता है कि यदि किसी वृत्त की जीवा 8 सेंटीमीटर दी गई है, 8 की जगह कुछ भी आ सकता है, और जीवा की दूरी वृत्त के केंद्र से 3 सेंटीमीटर हो, तो वृत्त की त्रिज्या बताइए। आर बराबर ज्ञात करना हमें। देखिए कुछ नहीं होता इसमें भी, इसमें क्या करते हैं हम, ये भी त्रिज्या ये भी त्रिज्या, इसको अगर हमने आर मान लिया, इसको भी हमने आर मान लिया थोड़ी देर के लिए, ये 8 है, तो क्या होता है अगर हम यहाँ से लेके इस पर लंब डाल दें तो 8 को दो बराबर भागों में काटता है, तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगी, ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब अगर हम इस त्रिभुज की बस बात करें, ये 3 है ये 4 है, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो ये क्या आ जाएगी 5, त्रिज्या क्या आ गई सीधे 5। 1 मिनट का सवाल था, अधिकतर आता है सवालों मतलब पेपरों में अधिकतर आता है। अब एक सवाल ये देखते हैं, यदि किसी वृत्त का व्यास 4 मीटर है तो 400 चक्कर में उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो आर क्या हो जाएगा 4/2 बराबर 2 मीटर, क्योंकि क्या होता है व्यास बराबर होता है 2 गुणे आर, तो आर बराबर क्या हो जाएगा व्यास बटे 2, तो आगे 2 मीटर। अब इसका परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा 2 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू क्या 2, 4 पाई आ गया इसका क्या परिमाप। अब एक चक्कर, जब हम परिमाप का मतलब क्या होता है यहाँ से लेके यहाँ से ऐसे घूम के वापस आके यहाँ पे आ गए, एक चक्कर लगाने में 4 पाई चलता है ये, तो 400 चक्कर लगाने में कितना चल जाएगा, 400 में दूरी कितना चल जाएगा 4 पाई गुणे 400, 1600 पाई उत्तर हो जाएगा। ठीक, अब किसी वृत्त की त्रिज्या अगर k गुनी कर दी जाए, इसी से हम लोग लगाते हैं कि यदि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए 3 गुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर अधिकतर एग्जाम में आप देखें तो k की जगह 3 गुनी 4 गुनी 2 गुनी इस तरह का आता है। तो देख लेते हैं, पहले वृत्त की त्रिज्या को मान लेते हैं हम स्मॉल आर, बाद वाले वृत्त की त्रिज्या को हम मान लेते हैं कैपिटल आर। ठीक, इन त्रिज्याओं का अनुपात क्या है, पहले अगर 1 है तो बाद वाली क्या हो गई k हो गई, क्योंकि हमने बताया ना k गुनी है। k गुनी कैसे, जैसे अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए r है, ठीक है, तो ये k गुनी हो जाएगी तो k इंटू आर हो जाएगी, जब इसका हम अनुपात लेंगे तो r से r कट जाएगा, तो 1 अनुपात k आ गई। अब यदि क्षेत्रफल निकालें तो देखिए पहले का क्षेत्रफल क्या आएगा पाई आर स्क्वायर और दूसरे का क्षेत्रफल क्या आएगा पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, पाई से पाई ये क्या हुआ कट जाएगा, आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर की वैल्यू हम इस समीकरण से निकाल लें तो क्या आ जाएगा 1/k²। तो किसी वृत्त की त्रिज्या यदि k गुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल कितना हो जाता है 1/k²। ठीक, तो कितने गुना हो जाता है क्षेत्रफल, पहले क्षेत्रफल मान लो पाई आर स्क्वायर था, बाद में क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे k², तो k² गुना हो जाएगा, कितने गुना हो जाएगा, हाँ सॉरी ये आर स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग k² को गुणा करा देंगे, तो बाद में क्षेत्रफल कितना हो जाएगा k² गुना हो जाएगा। तो यदि त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाएगी तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4 गुना, त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाएगी तो k की जगह 3 रख देंगे तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 9 गुना। अब एक सवाल है, यदि किसी वृत्त के परिमाप और क्षेत्रफल का आंकिक मान बराबर हो तो त्रिज्या ज्ञात करनी है। अब ध्यान से देखिए, आंकिक मान का मतलब सीधे सीधे मान लो ये 2 पाई आर बराबर किसके हो गया पाई आर स्क्वायर के, पाई से पाई कट गया, आर से एक आर कट गया, आर बराबर क्या आ गया 2, तो त्रिज्या कितनी आ गई इसकी 2। ठीक, अगर मीटर दिया हो तो मीटर लिख लीजिए, सेंटीमीटर दिया हो तो सेंटीमीटर, लेकिन इसमें सीधे सीधे आंकिक मान की बात करें तो 2 इकाई आएगा। ये यूपी टीईटी का आया हुआ सवाल है। अब
क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है, त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है। ये बहुत पूछता है सवाल। तो देखते हैं। मान लीजिए पहले वृत्त की त्रिज्या पाई r1² है, दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल मतलब पहले की त्रिज्या r1 है, दूसरे की r2 है, तो पाई r1² बटे पाई r2² कितना दिया 4/9। अब अगर हम पाई से पाई काट दें, r1 बटे r2 निकालें तो कितना हो जाएगा, इसका वर्गमूल ले लेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, 4 का वर्गमूल और 3 का वर्गमूल 9 का वर्गमूल 3 आ गया। तो त्रिज्याओं का अनुपात आ गया 2:3। अगर पूछता प्रमाप का अनुपात कितना हो गया परिधियों का, तो प्रमाप का अनुपात भी कितना हो जाएगा 2πr1 बटे 2πr2, सेम आ जाएगा 2/3। अब आप लोगों को इस सवाल का जवाब देना है। अर्धवृत्त का प्रमाप दिया गया 22 मीटर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।